और अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो उनका तख्ता हिलाने का काम करेंगे। इनका टेलीकास्ट जो है सीधा देख लीजिए, जो कि कुढ़नी विधानसभा में इनका विकेट पहला गिरा है। अभी भी मौका है और वक्त है हम लोगों को संभाल कि सरकार इतनी अंधी और बहरी और गूंगी तक भी बन गई है कि जिनका कि अभी तक ज्ञात नहीं है कि हमारा वो जनता, हमारा वो अंग जो पंचायती राज का जो एक मेन कड़ी है, वो जो मेन नींव है, वो हम लोग हैं, जो कि वार्ड सचिव जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं सात निश्चय को, उनको सफल बनाने में कहीं ना कहीं हम लोग का ही हाथ है। और जब तक सरकार हम लोगों को लिखित मांग पूरा नहीं करते तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी, इसी धरना स्थल पे, इसी धरना स्थल से आगाज़ किए थे वो, और बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को निश्चित ही आप लोगों को परमानेंट करेंगे। आज हम उनको उनका वादा याद दिलाते हैं कि आप कहाँ गए, आप विपक्ष में थे तो आपको हमारा जो मांग था वो जायज़ नज़र आ रहा था, और हम लोग आज फिर रोड पर खड़े हैं, तो क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और अब नया साल का शुरुआत हो चुका है, 2024 आ गया है। आपने देखा ही कि 1 जनवरी को लेकर, मतलब नए साल की शुरुआत को लेकर और पिछले साल को जाने को लेकर कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं। हर जगह खुशियां मना रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, लेकिन कोई एक जगह ऐसा है जहां पर ना पिछले साल का जाने का विदाई दिया गया और नहीं आने का स्वागत, नए साल के आने का स्वागत किया गया। कुछ लोग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, वार्ड सचिव संघ के लोग हैं, और करीबन 1 साल से मुश्किल में है। 1 साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आपने देखा ये वही वार्ड सचिव वाले जो लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, और बीजेपी के बाहर भी काफ़ी भारी संख्या में ये लोग वहाँ पर आंदोलन किए थे और कई लोग उसमें मतलब मर भी गए थे। चलिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, उन लोगों से बात करते हैं। और अभी वो 1 महीने से इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ पर लोग घर में बैठे हुए हैं, ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। चलिए लोग जो बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम राजनंदन कुमार हुआ और प्रदेश महासचिव हुए। और सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और नए साल के हार्दिक चंद्रवंदन अभिनंदन। और आपके व्यूअर्स को, और जहां तक अगर सरकार तक आपकी न्यूज़ अगर पहुंच रही है तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नए साल का मुबारकबाद देता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार इतनी अंधी और बहरी और गूंगी तक भी बन गई है कि जिनका कि अभी तक ज्ञात नहीं है कि हमारा वो जनता, हमारा वो अंग जो पंचायती राज का जो एक मेन कड़ी है, वो जो मेन नींव है, वो हम लोग हैं, जो कि वार्ड सचिव जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं सात निश्चय को, उनको सफल बनाने में कहीं ना कहीं हम लोग का ही हाथ है। लेकिन हम लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार 4 दिसंबर से लेकर के और आज जो 30वां दिन हमारा धरना कंटिन्यू रहा। ऐसे हम कल भी थे और आज भी है, आगे भी रहेंगे, और जब तक सरकार हम लोगों को लिखित मांग पूरा नहीं करते तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। मेरा मांग, हमारा जो मांग है, कोई ज़्यादा मांग नहीं है, कोई ज़्यादा भीड़ भरकम भी नहीं है, सरकार को कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, और नियमावली के विरुद्ध भी नहीं हो। और नियमावली के अंदर जो पत्रांक 72/19 का जो लेटर एक जारी किया गया पंचायती राज विभाग के निर्देशक का, उसका निरस्त करते हुए और अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर फिर से पुराने ही वार्ड सचिवों को उसी पद पर कार्य करने की लिखित रूप से अनुमति दी जाए। इतना ही मेरा मांग है। सरकार ने क्या किया है? सरकार हम लोगों के साथ अन्याय किए हैं, नियमावली को ताखे पर, जैसे ठेठ भाषा में कहें। और भी लोगों से पूछ लेते हैं, सरकार ने क्या किया है, मुझे ये बताइए। सरकार ने जो 27/12/2021 का एक लेटर निर्गत किया था, जो 13/12/2021 का लेटर था, और 27/12/2021 को हम लोग को धरना प्रदर्शन भी, बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग किए थे। उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे साथी डैमेज हुए, कुछ लोग मर भी गए जी। और सरकार के द्वारा हम लोगों को निकाल दिया गया है, और पिछले 5 साल जो हम लोग काम किए हैं, इसके एवज में हम लोगों को आज तक कोई मानदेय नहीं दिया गया। हम लोग रोड पर आ चुके हैं, और अभी हम तकरीबन
4 तारीख से, दिसंबर 4 तारीख से लेकर के अभी तक हम लोग इस कराते ठंड में बैठे हुए हैं और सरकार हमारी मांग मानने को तैयार नहीं हो रही है। जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी, इसी धरना स्थल से आगाज़ किए थे वो और बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को निश्चित ही आप लोगों को परमानेंट करेंगे। आज हम उनको उनका वादा याद दिलाते हैं कि आप कहाँ गए, आप विपक्ष में थे तो आपको हमारा जो मांग था वो जायज़ नज़र आ रहा था और हम लोग आज फिर रोड पर खड़े हैं, तो क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? यही हम कहना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को हम लोग सफल बनाए हैं, इसके एवज में आप लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किस आधार पे हमको रास्ता बाहर दिखा? एक तरफ सब लोग नई साल का शुरुआत कर लिए, पार्टी फंक्शन सब जगह मनाया रहा है, आप लोग यहाँ पे अपने पूरे परिवार को छोड़कर, यहाँ पे बच्चे वगैरह को सबको छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। देखिए, हम लोग आप सरकार भी समझते होंगे और हम लोग ऐसे नहीं हैं। 1 साल से भी हम लोग यहाँ पर गर्दनीबाद में हम लोग पिछला 1 साल में भी हम लोगों को मार करके भी भगा दिया गया है और हम लोग 1 महीना से आज 30 दिन हो चुका है, हम लोग बाल बच्चा के छोड़ करके हम लोग यहाँ पर धरना, इतना ठंडी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं वो भी आप जानते होंगे। क्या नहीं, कौन ऐसा व्यक्ति होंगे जो अपना घर में बच्चे लोगों को खाना खिलाए होंगे, पिकनिक मनाए होंगे, मज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो क्या सोच करके बैठे हुए हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जो हम लोग पढ़े लिखे सचिव को रखा गया है, 7 निश्चय योजना का भी काम किए हुए हैं और जो अगर बोले हुए थे सचिव को हम मानदेय भी देंगे और प्लस में अस्थायी भी करेंगे। इसी याद दिलाने के लिए हम लोग 1 महीना से यहाँ पर लगे हुए हैं, जो क्योंकि सरकार भूल चुके हैं तो हम लोग याद दिलाने के लिए। मुझे एक बताइए, 1 महीना से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मतलब कोई आप लोगों का मांग पत्र वगैरह लेने के लिए आया? आज हम लोग वार्ड सचिव 4 तारीख से ही धरना पर। मांग पत्र कोई लेने आया है कि नहीं अभी तक? मांग पत्र लेने के लिए अभी तक हम लोग को कोई नहीं आया है। आज हम लोग 30 दिन से पटना के गर्दनीबाग में ठंड में बैठे हुए हैं, अभी तक हम लोग का मांग पत्र कोई नहीं ले गया। कब तक आप लोग बैठिएगा, बताइए कब तक बैठिएगा? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है लिखित रूप से, तब तक। चूँकि उनके सर पर मैं याद दिला दूं, बराबर मैं याद दिलाते आ रहा हूं, 1 महीने से मैं गणित भी समझा रहा हूं कि 2024 और 2025 का सर पर उनका चुनाव है और अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो उनका तख्ता हिलाने का काम करेंगे। इनका टेलीकास्ट जो है सीधा देख लीजिए, जो कि कुढ़नी विधानसभा में इनका विकेट पहला गिरा है। अभी भी मौका है और वक्त है हम लोगों को संभालने। आप लोग टोटल कितने लोग हैं? 1,14,691 है और बिहार के ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां हमारी भाई हमारे बहन नहीं है। और हम लोग के पास अगर मिनिमम आंकड़ा अगर 10 की जोड़ा जाए तो समझ लीजिए कि कितना खेल बिगड़ेगा। 10 लाख करीब 10। चलिए, तो आपने सुना, ये साफ तौर पे चेता रहे हैं सरकार को कि आप जिस तरह से कर रहे हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। हम अगले विधानसभा, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको बता देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपने क्या किया, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो बड़े बड़े वादे, हर धरना स्थल पे पहुँच जाते थे और वहाँ पर बड़े बड़े वादे करके चले आते थे कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। क्या उन्हें उस समय ये पता नहीं था? उन्हें तो लगा था कि विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें हम जीतेंगे तो शायद हम इन लोगों का काम करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एकाएक उनकी सरकार बन गई और अब उन्हें वो वादे याद नहीं आ रहे हैं जिन्हें वो लोग जाकर कर चुके हैं। जो धरना स्थल पे हो या सड़क पे अभ्यर्थियों को हो, किसी का वादा तेजस्वी यादव नहीं निभा रहे हैं। चलिए, अब इन लोगों का आने वाला क्या कदम होगा वह तो देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।